ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। और दादाजी ने ऐसे किस्से कहानियां बताए हो कि आपने सवाल पूछा हो कि जैसे वहां पे राजस्थान में या उधर साइड फेमस है ना कच्चा कलवा, और ये सारी जो अलग अलग लेजेंड्स हैं हमारे इंडियन हॉरर लेजेंड्स, तो ऐसा कुछ पूछा आपने दादाजी से? हाँ, मैंने बिल्कुल पूछा है। राजस्थान की 2-3 बहुत अलग अलग तरह के लेजेंड्स हैं, जिसमें एक तो सबसे जिसे तो मैंने बचपन से सुना है, क्योंकि मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उनसे पूछा था। कच्चा कलवा बोलते हैं। कच्चा कलवा बेसिकली हम जब छोटे छोटे थे तो हमें डरा देते थे। जैसे हम कहीं जाते थे तो हम बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है। अब जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है, मत जाना, वो मार देगा, एक बार चिपक गया तेरे तो बचेगा नहीं। तो मैं बचपन से मेरे को क्यूरियोसिटी, कच्चा कलवा क्या होता है। तो मैं दादाजी जब मिला तो मैंने उनसे पूछा कि कच्चा कलवा क्या है, बता। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्रिया होती है। इसमें क्या करते हैं जो लोग बेसिकली जो भी तांत्रिक लोग ब्लैक मैजिक इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, इनके भी 2 साइड्स होते हैं, जो एक अपने शक्तियां बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया जब एक छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है, वो भी मतलब अगर 6 महीने से एज का कम हो या 1 साल से कम की एज का, तो सबसे बेटर वो रहता है। तो जो उसकी डेथ हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द हिंदू धर्म के अंदर भी उनको दफनाते ही हैं। तो जब उसको दफनाते हैं तो अब तो खैर नहीं होता इतना, क्योंकि पर पहले जब क्या होता था, लोग कम होते थे और जैसे सिक्योरिटी नहीं होती थी, जो मोक्ष धाम वगैरह होते हैं उनकी, तो उनको गार्ड देते थे। तो तांत्रिक ट्रैक करता था कि कहाँ क्या हुआ है, जैसे होता है ना, वो पता लग गया है, वो चुपचाप पीछा करके देखता था कि हाँ यहाँ पे गाड़ा है, फिर सब चले जाते थे। फिर रात को 12 बजे के बाद वो वहां पहुंचता था, उस बच्चे को निकालता था, उसकी बॉडी को, और बॉडी को लाके घर पे उसको नहला धुला के कोने में रख देते थे, और कोने में रखकर फिर वो उसके ऊपर तंत्र से प्राण फूंकते थे। तो जो वापस जिंदा करते थे। बिल्कुल, जो उनकी वो होती थी, जो भी विधि होती है, वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो उन्होंने मुझे बताई भी नहीं। तो उस विधि के थ्रू बैठकर पूरी साधना करते थे। साधना करके 3 या 4 दिन लगातार उसके वो करते थे, तो बॉडी के अंदर मूवमेंट आना शुरू होता। तो जैसे बॉडी के अंदर मूवमेंट आते हैं, दैट मीन्स वो कच्चा कलवा सिद्ध हो चुका है। अब आप उसको जो काम कहोगे, वो साइको है, मतलब आप छोटा बच्चा है, आपने छोटे बच्चे को बोल दिया ये करना है, उसको अगर मजा आ गया तो वो करता रहेगा। अब आपको दोबारा उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं। अब आप उसको रोक भी नहीं सकते। आप रोक के देख लो, एक छोटे बच्चे को जैसे काम करने में मजा आ रहा है, आप उसे रोक के दिखा दो, पूरा घर सिर को उठा देगा। तो ये सबसे खतरनाक टाइप ऑफ वो रहते हैं ये, कि दिमाग नहीं है, जो बोल दिया तो उसके लिए तो वही उसका गुरु, फादर, मदर वही है, जैसे उसने बोल दिया वो उसी काम में लगा रहेगा। तो सब मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंटिटी होती है, हमारे राजस्थान में ऐसा कहते हैं। एक बार किसी भी चिपक गया ना तो उसका बचना मुश्किल है, मतलब बच ही नहीं सकता है। तो वो इसको काम में लेते हैं, मतलब उनका बहुत पावरफुल वेपन होता है वो। अगर किसी को तंत्र के थ्रू अगर किसी का काम लगाना है तो उसके ऊपर कच्चा कलवा छोड़ देते हैं। तो वो जब तक जो काम का गया वो काम नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं वापस, और वो किसी की नहीं सुनता। तो उन्होंने ये भी बताया कि उसको हैंडल करना आसान नहीं है। अगर आपकी उस विधि के अंदर एक भी गलती होगी तो वो आप ही को मार देगा सबसे पहले तो ये रिस्क होता है। उन्होंने ये बताया कि जो बहुत सिद्ध होते हैं वही ये कर पाते हैं, और जब उससे काम निकलवा लेते हैं, उसको तो काम चाहिए, तो बच्चे की एनर्जी है, बच्चे को आप कहाँ रोक सकते हो, थकेगा नहीं जब तक सोएगा नहीं। तो उसको काम देते हैं कि डंडा है, इस डंडे पे चढ़ता रहे, उतरता रहे, तो वो करता रहता है, बाकी वो अपना हैंडल करता है। बाप रे। फिर काला जादू ही तो हो गया ये, काले जादू के टैक्टिक्स हैं। बट जैसे लेजेंड्स की बात करी हमने, और कोई कोटा का लेजेंड जैसे जिंद बाबा बड़े फेमस है वहां पे? हाँ, जिंद बाबा एक्चुअली कुछ एक सर्टेन एरियाज में फेमस है। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता था उनको, तो एक सर हैं हमारे, नमन सर, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया जिंद बाबा के बारे में। जैसे फिर उसके बाद हमारे वहाँ एक मंदिर भी है उनका, मैंने भी देखा उस मंदिर को। तो वो बोलते हैं कि उनका एक उनसे डील होती है, मतलब बिजनेस डील होती है ना, ऐसे कि कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं जाके, ऐसे एक रात के टाइम पर जाकर दीपक जलाते हैं, और फिर वो जिंद बाबा जब आते हैं तो उनसे डील होती है कि यार मेरे को ये चाहिए, आप मेरे को ये दे दो। तो उनकी एक ही वो होती है कि आप ये डील कर लो, मैं आपसे कुछ लूंगा, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। अगर किसी को बता दिया तो फिर दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बताई थी कि एक बंदे, उनके कुछ रिलेटिव थे, तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ के अंदर, तो उनको कहीं से जिंद बाबा के बारे में पता चला। तो उन्होंने बहुत सच्चे मन से रोज रात को, आई थिंक शनिवार को या फ्राइडे को रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास जाके उनका एक दीपक जलाना होता था, तो वो जलाते थे और कुछ बोलते थे। तो 1-2 महीने उन्होंने प्रोसेस को पूरे अच्छे मन से किया, तो उनको उनके दर्शन हुए जिंद बाबा के, और उन्होंने उनसे डील
पूछा कि भाई मेरे को ना ऐसे दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू क्या चाहता है? बोला मैं तो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहता हूँ। बोला ठीक है, तेरे को मिल जाएगी, पर ये बात किसी को मत बताना, मतलब किसी डिस्कस नहीं करना। तो उसके अगले दिन से उन्होंने जो काम करे वो काम करना शुरू, अच्छा हो जाए धीरे धीरे, मतलब कुछ ही 4-6 महीनों में बढ़िया, उनका जहाँ 0 लेवल पे थे वो अच्छे खासे लेवल पर आ गए। तो अब सबको पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनकी वाइफ भी थोड़े चंबित की, पर ठीक है, उनका चलता था। फिर इनको अब क्या होता है, आदमी के अंदर भी होता है, कई बार 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 कोई पूछता है। उनकी वाइफ ने 1-2 बार पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, पर पता नहीं ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया अपनी वाइफ को। हाँ, ये हुआ था कि वो रात को उठ के जाते थे, हो गया, लेकिन ऐसे नहीं आप पूजा छोड़ दोगे, आपका विश्वास तो और बढ़ जाता है ना। तो हर रोज रात को सैटरडे को उठ के जाया करते थे, सब सो जाते थे उसके बाद में। तो उनकी वाइफ ने 2-3 बार उनको देखा था, तो बोलते तुम रात को कहाँ जाते हो? तो बोलते मैं बता नहीं सकता तेरे को कहाँ जाता हूँ। तो बोले नहीं। अब वाइफ का दिमाग तो है, तो चक्कर इसका तो कोई ना कोई रात को उठ के जाता है तो कहीं और। तो उसने बोला मैं कहीं नहीं जाता भाई, मैं पूजा करता हूँ, पूजा करना है। तो मतलब क्यों, रात के टाइम पे कौन सी पूजा होती है? अब जब वाइफ नहीं मान रही तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने अल्टीमेटली बताया कि मैं जिंद बाबा की पूजा करता हूँ, उनसे मेरी डील हुई है, घर में जो भी कुछ है ना सब उन्हीं की वजह से, मैं उनकी पूजा करने जाता हूँ। तब डील ब्रेक हो गई। डील ब्रेक हो गई तो अब जो हुआ था वो वापस से रिवर्स हो गया। मतलब अगले 3 महीनों में वो वापस से उनके जो भी चीजें चल रही थी सब बंद हो गई। जो घर वर थे, जो लैंड्स वगैरह थे, उन पे किसी ने कब्जा कर लिया, लोन्स वगैरह बढ़ गए, और 4-6 महीनों वापस से उनकी वही हालत हो गई। और फिर आई थिंक वो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, ऐसा कुछ था, और 6-7 महीने में डेथ हो गई थी। तो ऐसा उन्होंने बताया था। तो वो डील विद द डेविल वाला केस है। यहाँ डेविल नहीं है, यहाँ पे वो है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि जो है अब बताओगे नहीं किसी को, आपने बता दिया तो फिर मैं अपने तरीके से बोलूं। करेक्ट। और ये कालो का क्या लेजेंड है? कालो तो एक चुड़ैल है जो राजस्थान में, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं पता, उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। जोधपुर के साइड का एक रीजन है जहां पर कालो हॉन्ट करती है। तो उस टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी जाता है तो कालो उसको छोड़ती नहीं है। तो कालो का यही है कि कालो एक चुड़ैल है जिसने पूरे उसकी टेरिटरी है, वो वहां पे रहती है। और अगर आप इन एनी केस वहां पर पहुंच गए तो उससे अगर आपका सामना हो गया तो आपका जिंदा बच के आना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे वो ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कुछ क्रिएट किया, नहीं कोई, जैसे कई बार ऐसा बोलते हैं, अब मैं फिर से वही लूंगा, मैंने नहीं पता, मैंने सुना पढ़ाई है सिर्फ कि चुड़ैल जो होती है जनरली वो बनती है जिनकी शादी के टाइम पे डेथ हो गई है, या फिर सुहागिन है, रिसेंट शादी की जस्ट बाद डेथ हो गई है, तो वो बनती हैं। और फिर वो उनका रहता है कि वो एक रीजन के अंदर घूमती रहती है और जनरली मेल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अगर कोई मेल उनको मिल गया तो अपने तरीके से उनसे डील करती है। इनकी भी बड़ी, चुड़ैलों की भी बड़ी सारी टाइप है। जैसे मैं भी पढ़ता रहता, तो एक कुंवारी चुड़ैल है जो मतलब जिसकी शादी होने वाली थी लेकिन वो मर गई, तो अपने पति को ढूंढ रही है। हाँ, पति को ढूंढ रही है। एक जो है जिसकी शादी हो गई थी वो विधवा बन गई और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये कई सारी ऐसी भी हैं जो शादी के दिन सेम दिन की डेथ हुई। तो ये पूरा 2-3 जगह इस तरीके से। तभी पर मुझे ना एक चीज कभी आज तक डाइजेस्ट नहीं हुई, उल्टे पैर। मतलब मुझे ना ऐसे कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखा है कि उसके पैर उल्टे थे, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं। हाँ, मतलब मैं कभी आज तक मुझे इसका जवाब भी नहीं मिला। थोड़ा डिस्लोकेटेड हो जाते होंगे तो उसी को लोग उल्टे बोलते हैं, शायद थोड़े डिस्टॉर्टेड, थोड़े ऐसा कुछ हो जाता होगा। बट मुझे ये सफेद साड़ी और लाल साड़ी का तो आंसर मुझे कहीं ना कहीं इसी में मिलता है कि शादी रिलेटेड चीजें या विधवा रिलेटेड है, तो शायद सफेद साड़ी इसलिए है, लाल साड़ी इसलिए। एक क्वेश्चन मुझे होता है कि सफेद कपड़ों में क्यों दिखते हैं, तो काले कपड़ों में काले कपड़ों में क्यों दिखते हैं? आई थिंक वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो मैंने किसी से पूछा नहीं और मुझे समझ में आता है। जैसे अभी लाइट है तो जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट कपड़ा सा ही दिखता है इंसान को, तो क्योंकि वो तो कोई कपड़े नहीं होते ना, तो एक एनर्जी होती है जो शेप ले रही होती है, तो व्हाइट कलर की होती है। अगर वो काइंड ऑफ थोड़ी सी पॉजिटिव साइड है तो मतलब जो आपको हार्म नहीं करेगी, और जो नेगेटिव और डार्क साइड का शेप लेती है तो जनरली आपको ब्लैक और उसमें दिखते हैं। जैसे रेड है बाकी कपड़ों में दिखते हैं लोग, दिखने वालों को। हाँ, हो सकता है, मतलब रोशनी की बात है तो रोशनी जहाँ दिख रही है वो व्हाइट है, और जो रोशनी खींच रहा है वो एकदम से काला दिख जाएगा, ब्लैक होल टाइप जो एब्जॉर्ब कर रहा है। बिल्कुल, कंसेप्ट है सबके अपने अपने।